आई कैन नॉट प्रोमिस यू द बेस्ट पॉसिबल मैरिज लाइफ, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल मैरिज लाइफ नहीं होती है। योर स्पाउस इज़ योर एनिमी फ्रॉम पास्ट लाइफ। एंड ठीक है, शादी के लिए कि हम क्या देखते हैं, सेवन्थ हाउस की कंडीशन, सेवन्थ लॉर्ड, सेवन्थ हाउस को कौन कौन सी चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या चीज़ डीले कर रही हैं। देन लव के लिए हम देखते हैं वीनस कहाँ पे है, केवल लव के लिए। अब शादी होगी, जो आपके स्पाउस होते हैं, डजेंट मैटर मेल या फीमेल चार्ट, आप देखोगे धाराकार का, धाराकार का प्लेनेट विद द लोवेस्ट डिग्री वो आपके स्पाउस हैं। एंड धाराकार का आपका जहाँ पे भी बैठा हुआ है, ठीक है, वो पार्ट आपके स्पाउस कंट्रोल करेंगे आपके लिए। सेकंड हाउस में है तो सेविंग्स आपके स्पाउस कंट्रोल करेंगे। फिफ्थ हाउस में तो आपके इंटेलिजेंस और किड्स के रिगार्ड में सब चीज़ आपके स्पाउस डिसाइड करेंगे। एंड इस चीज़ के ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाई थी मैंने फर्स्ट। उसके बाद कि धाराकार का प्लेनेट कौन सा है, अगर सन है तो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन होगा, ऑर्डर चलाने वाला पर्सन होगा या होगी, अगर सन आपका धाराकार का है तो। एंड वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि कौन से साइन में है। फिक्स्ड में है तो नहीं चेंज कर पा रहा इंसान अपने आप को आपके लिए। डुअल में है या फिर आपका मूवेबल साइन में है तो यस, अ पर्सन विल ट्राई टू चेंज। अगर सेम वे मून है आपका धाराकार का, तो इट्स लाइक आपको हर जगह टोकना कि ये काम ऐसे करो, ऐसे करो, ये पहनो, ये खाओ, अभी ये करो, ऐसे करो। मून आपकी मदर है। इट्स लाइक कि आपने पास्ट लाइफ की अपनी मदर के साथ कर्मा पेंडिंग था। इट्स लाइक यू मैरिड योर मदर फ्रॉम पास्ट लाइफ। ये काम ऐसे क्यों कर रहा, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ये करो, ये खाओ, अभी करो, मेडिसिन ली तुमने अपने, दिस दैट, ऐसे ऐसे। सेम वे बेसिक नेचर के हिसाब से मरकरी है जैसे आपका धाराकार का, तो इट्स लाइक बहुत ही चाइल्डिश पर्सन से आपने शादी करी है जिसको हमेशा फन करना है। सेम वे जैसे कि आपकी कुंडली में आपका शनि आत्मकार का है, आपको पॉलिटिकल डिस्कशन करना बहुत पसंद है, ये चीज़ ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। धाराकार का आपका मरकरी है। शादी हो गई आपकी, अब पता लगा जिससे शादी हुई है वो पर्सन, डजेंट मैटर मेल या फीमेल, नेटफ्लिक्स में क्या चल रहा है, ये काम कैसे करते हैं, ये वाली पिक्चर आई है, इसको देखते हैं, आपको पॉलिटिकल डिस्कशन करने हैं, ठीक है। इसलिए कि आपने अपने पास्ट लाइफ के फ्रेंड से शादी करी है। समझो आप मैं क्या कह रहा हूँ। सिमिलर वे में सारे प्लैनेट्स के आप नेचर लगा के देख लो। देन शादी के एकदम बाद क्या चीज़ एक्टिवेट होगी। वीनस को एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका है कि शादी कर लो, तो आपका वीनस शुक्राचार्य जी एक्टिवेट हो जाएंगे। फैक्ट बात है। अब जैसे ही इंसान की शादी होती है तो वीनस किसी भी घर में बैठा हो, कोई से भी साइन में बैठा हो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की, कोई से भी साइन में हो, उससे जो नेक्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस, मतलब अगर वीनस आपका फोर्थ में है तो फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट आपका बैठा है वो चीज़ आपकी एक्टिवेट हो जाएगी शादी के बाद। अब आप ये देखो, क्या पता कंजंक्शन में हो। कंजंक्शन में अगर दो प्लैनेट बैठे हैं वीनस के साथ, लेट से जुपिटर है, जुपिटर की डिग्री हाई है, तो वीनस शादी करने के बाद आपका एक तो जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर साथ में कोई प्लैनेट नहीं है तो उसके नेक्स्ट हाउस कौन सा है, उसमें क्या प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर वहाँ पे भी कोई नहीं बैठा तो कौन सा साइन है, वो साइन कौन सा प्लैनेट रूल करता है, या फिर वीनस के जो अगला घर है। वीनस जैसे आपका फोर्थ हाउस में, तो फिफ्थ हाउस से आप देखो ट्रायंगल जो बन रहा है, वहाँ से फिफ्थ और नाइन्थ हाउस जो बन रहा है, ठीक है। अब लेट्स से कि आपका वहाँ से फिफ्थ या नाइन्थ हाउस जुपिटर रूल करता है, या आपका नेक्स्ट हाउस में जुपिटर है वीनस से नेक्स्ट हाउस में, या वीनस के साथ ही जुपिटर है बट डिग्री हाई है, तो शादी के बाद आपका जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा सेकंड फ्रॉम वीनस। अब जुपिटर क्या लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, मनी, किड्स, लैंड, ऑनर, रिस्पेक्ट लेके आएगा आपके लिए शादी के बाद। सेम वे अगर राहु बैठा हुआ है, राहु की डिग्री, एक तो अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वीनस और राहु किसी का साथ में है एंड राहु की डिग्री ज़्यादा है सेम हाउस में, तो शादी के बाद ही आपका कैरियर एक्सपेंड होगा, चीज़ें आपकी होनी शुरू होंगी अगर डिग्री ज़्यादा है राहु की। देन सिमिलर वे में अगर
राहु या तो साथ में बैठा हुआ है या नेक्स्ट हाउस में बैठा है राहु, तो वीनस के बाद राहु एक्टिवेट हो जाएगा। राहु एकदम क्या करेगा, एक्सपैंड कर देगा। वीनस का स्टूडेंट कौन थे, राहु, शुक्राचार्य जी के स्टूडेंट राहु थे। तो कहते हैं ठीक है हम साथ में एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, फॉरेन लैंड्स में जाते हैं। राहु इज़ फॉरेन लैंड्स, शादी के बाद आप फॉरेन लैंड्स की तरफ जाओगे। आप देखना कि दोनों में से कोई पर्सन नहीं, जिसका होगा वही पर्सन दुर्गा माँ को वर्शिप करना शुरू कर देगा। अगर राहु इस कंडीशन में आ रहा है वीनस के साथ या हाई डिग्री में या नेक्स्ट हाउस में, तो यस, शादी के बाद आप एक कैट लेके आओ, कैट राहु हो गई, आपके कैरियर को एकदम बूस्ट अप कर देगा वो चीज़। ठीक है, लेट्स से मरकरी बैठा है वीनस के साथ में हाई डिग्री पे या नेक्स्ट हाउस में, नेक्स्ट हाउस इज़ मेन। देन आप सोचो कि एक पर्सन जो है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेगा, पेंडिंग कोई एजुकेशन है, मरकरी इज एजुकेशन, ये मैंने बहुत देखा है, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं शादी के बाद, लैंड का काम। तो शादी के बाद अगर वीनस से आपका मरकरी एक्टिवेट हो रहा है तो ऐसा पर्सन जो है एक लाइब्रेरी घर में रखता है, उसके बाद बुक शेल्फ अच्छे से किताबें लगाई उसमें, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। लैंड प्रॉपर्टी में आप डील करते हो, बिजनेस, एजुकेशन, जैसे मार्स है। अगर मार्स इस सिचुएशन में है वीनस के नेक्स्ट हाउस में या हाई डिग्री में, साथ में किसी भी घर में कोई से भी साइन में, तो मैंने देखा है सी सेक्शन भी हो जाता है ऐसे पर्सन के साथ। एंड एबिलिटी टू वर्क टुगेदर, दोनों मेल और फीमेल साथ में अच्छा काम करते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। प्रॉपर्टी में आप लोग डील करेंगे अगर मार्स एक्टिवेट हो रहा है शादी के बाद। लेट्स से सैटर्न आपका एक्टिवेट हो रहा है शादी के बाद इस सिचुएशन में, हायर डिग्री में या सेकंड फ्रॉम वीनस, तो गेट रेडी, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप वैसे अगर 4 दिन काम कर रहे थे, आपको 7 दिन दिन रात काम करना पड़ेगा शादी के बाद। वर्क लोड आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। सैटर्न आपको रियलिटी दिखाएगा चीज़ों की शादी के बाद। एंड ऐसे पर्सन जो है फिर पैसे बहुत ज़्यादा सेव करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड अगर सैटर्न आ रहा है आपके वीनस के सिचुएशन में ऐसे, तो शादी के बाद एकदम अडॉप्ट अ डॉग एंड उसका ख्याल रखो आप। सी जो डॉग है वो सैटर्न एंड केतु दोनों से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। लेट्स से मून वीनस के हाई डिग्री में या सेकंड हाउस में है, तो गेट रेडी, आप पूरी लाइफ ट्रैवल करोगे। अब आपका ट्रैवल एक्टिव हो जाएगा, वेकेशंस करने आप जाओगे, आप वेकेशंस में इंजॉय करोगे, पैसा कमाओगे। मून आपका फूड भी होता है, वहाँ से आप वेट गेन भी कर सकते हो, लग्जरी आइटम्स। वेल्थ जो आएगी वो मदर के थ्रू आएगी, कोई ना कोई आइडिया आपकी मदर ने आपको दिया या मदर इन लॉ ने, उसके थ्रू पैसा आना स्टार्ट होगा। लेट्स से सन बैठा हुआ है वीनस के हायर डिग्री में या नेक्स्ट हाउस में, तो गवर्नमेंट से, पॉलिटिक्स से आपको बेनिफिट मिलने शुरू होंगे, अथॉरिटी आपको मिलेगी, ऑनर मिलेगा। लेकिन जिस पर्सन का ये वीनस के साथ सन बैठता है सेकंड हाउस में या साथ में या साइन में, वो पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर डोमिनेटिंग हो जाता है अदर पर्सन पर, जिसका वीनस सन या नेक्स्ट हाउस में सन है। मैं बेसिकली नेक्स्ट हाउस की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सिचुएशन समझना है तो आप कैसे देखोगे। लेट्स से केतु बैठा हुआ है, केतु अगर बैठा हुआ है तो लाइक ठीक है, देन ऑल्सो अडॉप्ट अ डॉग। वीनस के हायर डिग्री में नेक्स्ट हाउस में केतु आ रहा है, अडॉप्ट अ डॉग। एंड केतु अगर आ रहा है तो आपका पैसा 3 जगह होना चाहिए, 3 डिफरेंट बैंक अकाउंट में, अलग अलग बैंक अकाउंट होने चाहिए। बैंक सेम, ब्रांच सेम की बात नहीं कर रहा, अलग अलग अकाउंट आपका होना चाहिए, तब आप पैसा सेव कर पाओगे। केतु इस 3, केतु हर चीज़ को 3 में डिवाइड कर देता है। जैसे कि मैं किसी की कुंडली देखता हूँ, मैं बताता हूँ कि आपके सारे काम 3 स्टेप में होंगे। वीज़ा आपको चाहिए 3 स्टेप में मिलेगा। केतु आ रहा है, मुझे दिख रहा है 9th या 12th हाउस के ऊपर केतु है। आप फ़ॉरेन जाने का कोशिश कर रहे हो, केतु का डिपॉजिटर कहाँ है, सारे काम आपके 3 हिस्से में होंगे, ठीक है। तो 3 डिफरेंट बैंक अकाउंट आप रखोगे, डॉग लेके आओगे, एंड उससे आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होगी, एंड बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ आपकी होगी शादी के बाद। जैसे कि हम हनीमून पे भी जा रहे हैं तो हम किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे चलते हैं, ठीक है। रेमेडीज़ होती हैं। वीनस के सेकंड हाउस कौन सा होता है, वीनस से सेकंड हाउस ये वाला एरिया, नेक एरिया। तो मैं बताता हूँ कि चांदी की चेन पहननी है। वीनस और सन अगर आ रहा है ऐसे सेकंड फ्रॉम वीनस, शादी के बाद इश्यूज़ हैं तो सोने की चेन आपको पहननी है। सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस इज़ यू, सेकंड हाउस ये वाला पार्ट, थर्ड हाउस ये हो गया। दैट्स हाउ आई टेल रेमेडीज़। बट एकदम जैसा कि आपने सोचा है वैसी ही आपकी लाइफ रहेगी शादी के बाद, ऐसा नहीं होता है। मैं बताता हूँ इस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल चीज़ क्या है आपके रिगार्ड में जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। सब लोगों को कंप्लीट करना है कि मुझे एक कंप्लीट पर्सन चाहिए, एक कंप्लीट आदमी मुझे चाहिए, एक कंप्लीट लड़की मुझे चाहिए,
कंप्लीट का मतलब तो अपने आप में ही पूरा होता है, पूर्ण। लोग आते हैं मेरे पास कि हमें तो अब तक अपना ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल मिली ही नहीं है, मिला ही नहीं। मैं कहता हूँ बहुत ही सौभाग्यशाली हो आप लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो मिल जाता है। सब लोग कंप्लीट ढूंढ रहे हैं, एक कंप्लीट आदमी मुझे मिल जाए, एक कंप्लीट लेडी मुझे मिल जाए, गर्ल, जो मुझे लाइफ में भी ग्रो करने में हेल्प करे, स्पिरिचुअल भी। सोच कर देखो, दोनों ही कंप्लीट को ढूंढ रहे हैं। कंप्लीट आप अपने आप में पूरा है, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। इट्स लाइक ओके, आपकी कर्मा पेंडिंग है उस पर्सन के साथ। काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। एंड यस, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फ्रेम, एंड मेरे को थोड़ा सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अदर काम में मैं बिज़ी हूँ, लेकिन स्टोरीज़ में मैं एक्टिव हूँ। बहुत लोगों का जैसे मैसेज आया था कि आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। स्टोरीज़ में मैं डेली एक्टिव हूँ। कोई भी क्वेश्चन आता है, ट्राई टू रिप्लाई, या तो मैसेज में या वीडियो में, रात के टाइम 10 बजे अराउंड। ओके, ऑल राइट, टेक केयर, बाय।